करो ना वहां से ऑन। हीटर है। फिर कितने चलिए शांति से बैठ जाइए बच्चों। आओ करते हैं बातें कुछ डॉक्टर बनने की। जुम्मा जुम्मा पढ़ने आते रहे, दिमाग खराब होता रहा। बैठ जाओ। कौन है तू? बैठ। तो एरोमेटिसिटी खत्म। कोई कॉपी दिखाओ बिल्कुल सही सीक्वेंस में जो लिखा है। तुम पहले सही से यहाँ डबल। क्या गलतियां हैं? तुम किसी को मेरी कॉपी, अपनी कॉपी मत दिखाना। तो बोले तुम्हारा सर क्या पढ़ाता है, कॉपी दिखाओ जरा। अपनी कॉपी मत दिखाना, पीपीटी दिखाना, ठीक है? हाँ। कॉपी सही से नहीं कर पाते हो तुम। देखो इची बेंजीन है बददिमाग। हजार गलती निकालूंगा मैं। लाइन जरा पेन दे। वो तो कहेगा ओ सर क्या पढ़ाता है तेरा। ये ये हाँ। क्या सर 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 सर? लेवल 2 क्वेश्चन ओनली। ये वाली बात है मैंने बताई अभी, डबल बॉन्ड तोड़ने वाली बात बताई। थोड़ा एक पेज पीछे जा, एक पेज पीछे। बस खत्म। जो टॉपिक चल रहा था उसी को आगे ले चलूंगा। थोड़ा एक एग्जांपल और ऐड करूंगा। जो टॉपिक चल रहा था उसी को आगे ले चलेंगे। और मुंह बंद करेंगे। देखो जी, ये मॉलिक्यूल है, इस पे मैंने ढेर सारा सोडियम दे दिया। चलो 2 सोडियम दे दिया। बताओ क्या होगा? पढ़ के आए होगे तो मालूम पड़ा मैंने कौन सा टॉपिक शुरू किया। वही एक्शन ऑफ सोडियम मेटल या पोटेशियम मेटल कर रहा हूं। हाँ। तो 2 एच हटेगा इस बार ना। एक एच हटेगा तो कुछ नहीं होगा फायदा। यहां से भी हटेगा और यहां से। देखो मैंने ये बाद में एच लिखा, अभी एग्जाम में ये एच लिख के नहीं आएगा, तुम्हें खुद ढूंढना पड़ेगा। बना लो जी, बना लो जी। यहां डबल ऐसे रहेगा, यहां माइनस और यहां माइनस। एंड सो ऑन मैनी मोर एग्जांपल्स आर देयर। कॉट भी ऐसे ले सकता हूं, कॉट कॉट। उस पे भी यही काम हो सकता है, साइक्लो ऑक्टेट्राइन पे। उस पे भी 2 माइनस लाऊंगा अगर एक पाई हटा दूं तब। तो इस तरह से हमने ये किया। अब आइए चले हैं बात करते हैं एक और क्वेश्चन की। अगली स्लाइड पे जाना पड़ेगा लगता है। रिमाइंडर के फॉर्म में क्वेश्चन करने जाऊं, एक एक क्वेश्चन से मैं एक रिमाइंडर देता हूं कि क्या मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया है। ये कंपाउंड क्या है? ऐसे कंपाउंड्स की एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए मास्टर ने आपको क्या बताया तरीका? ब्रेक टूवर्ड्स ऑक्सीजन। मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ही जरूरी नहीं है, पर हाँ ज्यादा जरूरी, ज्यादातर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव तरफ ही जाते हैं। कलर ही नहीं अच्छा मिल रहा है, कोई पिंकी पिंकी। तो क्या इसको ऐसे लिखेंगे? ये ओ पर माइनस, यहां पर प्लस। ये एरोमेटिक है, तो ये भी क्या है? एरोमेटिक। ये पोलर है, इसको और भी ऐसे लिख सकता हूं। ये पोलर है, पोलर है मतलब आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है। यहाँ प्लस और ऊपर माइनस। डाइपोल की डायरेक्शन टुवर्ड्स ऑक्सीजन है। कल जितने लोग नहीं आए वो आज क्यों आए हैं? क्या वो क्या लगता है उन्हें? उन्हें गलत फहमी क्या, दिमाग में क्या बैठा है?
उन्हें कौन से खुश फहमी है कि जुम्मा जुम्मा पढ़ने से सिलेक्शन होगा? तुम्हारी ऑनलाइन डिपेंडेंसी जस्ट ना के बराबर होनी चाहिए। जैसे कोई टॉपिक मैंने पढ़ाया, तुम्हें समझ नहीं आया, अब तुम में हिम्मत भी नहीं मुझसे पूछ सको, तो तुम ऑनलाइन किसी अपने पसंदीदा टीचर से पढ़ सकते हो, ठीक है, उस टॉपिक को। लेकिन अगर सोचो, कोई कितना भी तुम्हारा पसंदीदा टीचर क्यों ना हो, अगर प्योरली ऑनलाइन उससे पढ़ने लग जाओगे ना, फिर तुम नुकसान में हो। फिर तुम बीच में कुछ दिन तक तो पढ़ोगे बड़े जोश में, एक हफ्ते के बाद सेवा समाप्त। फिर ना कोई मोटिवेशन रह जाएगा, ना वहाँ रिदम रह जाएगा, कंसिस्टेंसी वगैरह कुछ नहीं रहेगा। फिर उसमें सीधा तुम सुपर ड्रॉपर बनोगे, सुपर से भी ऊपर, है ना, ड्रॉपर से टॉपर, ऐसा ही था। कल क्या देख रहा था? कितने कितने दिन में था वो? 150 डेज में नीट कंप्लीट। ठीक है, काफी, 150 डेज काफी होता है। वो अभी तो 150 डेज है ना, अभी तक तो सही है, वो वीडियो रिलेवेंट है। हाउ टू क्लियर नीट इन 150 डेज। जब ये 15 डेज बन जाएगा तब देखना फिर वीडियो। अभी वो 15 बनेगा एट द एंड, और उसका वाच ज्यादा आएगा, किसका? 15 का। जैसे तो नजदीक आएगा ना, वैसे तो फ्रस्ट्रेट लोग ज्यादा हो जाएंगे, वैसे वैसे ज्यादा वाच। हाँ, तो इस बात को एक बार मैंने रिमाइंड करा दिया। इस पर एक क्वेश्चन कराऊंगा अच्छा सा, स्लाइड चेंज। ये क्वेश्चन है, उसमें क्या क्या क्वेश्चन होगा वो नीचे लिख के आंसर करेंगे। कंपाउंड कुछ ऐसे हैं, 3 कंपाउंड। कौन है में आया? बना रहे हो? बनाओ मेरे साथ ऐसे ही, दूर दूर बनाना, पूरी कॉपी भर लेना। 3 कंपाउंड बनाएंगे दूर दूर, इसके नीचे इसकी बातें, इसके नीचे इसकी बातें, उसके नीचे उसकी बातें। बातें कभी ना तो भूलना, कोई तेरे खातिर। ताहिर, तुम ये गाना किसके लिए गा रहे हो? सिंगल कहीं का? ये 7 मेंबर है, ध्यान देना। चले लग जाए काम पे। सवाल है कि इनमें से कौन एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक है, और कौन एंटीबायोटिक। इसका नाम ए रख देता हूं, इसका नाम बी रख देता हूं, इसका नाम सी रख देता हूं। चलिए, कैसे चेक करेंगे? पाई को तोड़ेंगे, पाई पहले तोड़ेंगे, ये वैसा ही है। अब बस डबल बॉन्ड जेड जो था ना, जेड वो बड़ा सा हो गया है। अब ये पाई जो बीच में है वो किसका है? रिंग 1 का कि रिंग 2 का? अरे मान लो 1 2, ये 2 रिंग है ना। ये पाई किसके बाप का, उसका किसका? किसी का नहीं है। तो पहले इसे किसी का बनाओ ना, तब तो जाके एरोमेटिसिटी चेक कर पाओगे। ये बात से एग्री करते हो? किसी का नहीं है ना, इस रिंग का पूरा है ना उस रिंग का पूरा है, बीच में लटक रहा है। तो आइए समझते हैं, देखो मैं इसे ब्रेक करूंगा, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस यहां है नहीं है, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के हिसाब से नहीं हो पाएगा। तो कौन हिसाब से हो पाएगा? कॉमन सेंस से। ऊपर जाके देखो, फिर नीचे आके देखेंगे, जहां फायदा वहीं जाएंगे। चलिए सोचिए एवरीबॉडी, अगर ये पाई डाउनवर्ड आता है तो इस पे माइनस आएगा, इस कार्बन पे, और 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे एरोमेटिक, और यहां प्लस आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे एरोमेटिक। और अगर ऊपर जाएगा, देखो दोनों सोचना है आपको, अगर ऊपर जाएगा तो वहां भी 4 यहां भी 4, अब तो दोनों एंटी एरोमेटिक। तो गलत फैसला है ना ऊपर जाने का, नीचे जाएंगे। तो इसका सही स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, यहां प्लस, यहां माइनस, बाकी डबल डबल, सही है। और इसे कैसे लिख सकता हूं, देखते जाइए।
इसे ऐसे लिखना ज्यादा सही माना जाएगा, रिलीवेंट। ऐसे बहुत सारे बनेंगे, फिर रेजोनेंस हाइब्रिड होगा कुछ इस तरह। तुम साथ साथ लिखो बे, ऐसे नहीं, बाद में आधे घंटे लिखते रहते हो, ये समझे। उस रिंग में क्या फैल गया, प्लस चार्ज, इस रिंग में क्या, माइनस। तो डाइपोल की डायरेक्शन मत हिलो बाबू, डाइपोल की डायरेक्शन बताओ, डाउनवर्ड। म्यू ए मान सकते हो। इसे कहां तोड़ोगे, इसे किधर तोड़ोगे, ऊपर तोड़ोगे तो वो एरोमेटिक ये एंटी एरोमेटिक, नीचे तोड़ोगे तो ये एरोमेटिक वो एंटी एरोमेटिक, दोनों बराबर रास्ते हैं, ठीक है। तो इसमें दोनों रिंग एरोमेटिक नहीं हो पाएगी किसी भी कीमत पे, लेकिन इसमें दोनों हो पाएगी। मैं इसे नहीं तोड़ रहा हूं, समझना, क्योंकि दोनों तरफ चांस बराबर है, तो तोड़ के क्या बिगाड़ लोगे, ठीक है। ए यार, इसे इसलिए तोड़ रहा हूं क्योंकि गलती हो सकती है ना, इसमें ऊपर चला गया कोई तो गलत हो गया, इसमें कहीं भी जाओ बराबर आएगा, इसलिए नहीं तोड़ रहा। इसमें बताओ कहां जाएंगे, ऊपर के नीचे। ऊपर जाओगे तो 8 हो जाएगा वहां पर एंटी एरोमेटिक, नीचे आओगे तो यहां भी 6 वहां भी 6, दोनों एरोमेटिक। तो चलिए बनाते हैं फिर इसी बात पे रेजोनेंस हाइब्रिड सीधा। इतना मुश्किल है यार दिल लगाना। कहा, कौन सा गोला, इस गोले में क्या, प्लस, इस गोले में क्या, माइनस। कोई डाउट। अब ये पोलर की नॉन पोलर, और ये ऑब्वियसली पोलर ही तो दिखा रहा हूं मैं। कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, डाउनवर्ड, तो म्यू की डायरेक्शन डाउनवर्ड। तो जी, ओ जी, सुनो जी, ए बी सी, तीन हो गए हमारे पास कंपाउंड। तो फर्स्ट एंड लास्ट बोथ आर एरोमेटिक, दिस इज एरोमेटिक, this is also aromatic because both rings are separately aromatic। हमने क्या पढ़ा था, आइसोलेटेड आइसोलेटेड, तो मेरी बात सुनो, आइसोलेटेड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड में अलग अलग रिंग देखते हैं, दोनों रिंग अलग अलग एरोमेटिक हो गई, राइट। अब इसको क्या करूं, इसको इसके बारे में क्या कमेंट करूंगा, इसमें एक रिंग तो एरोमेटिक होगी और एक रिंग हो जाएगी एंटी एरोमेटिक, नालायक कहीं की, एंटी एरोमेटिक। ऊपर चलो चाहे नीचे जाओ ना। तो अब यहां पर ये दोनों कंफ्यूज्ड है, तो इस कंपाउंड के लिए ये बात भी ट्रू है, ये बात भी ट्रू है कि ये एक रिंग एरोमेटिक है, एक रिंग एंटी एरोमेटिक है, और ये बात भी ट्रू है कि ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों, ये टूटेगा ही नहीं, जब दिमाग पे जोर है एवरीबॉडी, जब ये टूटेगा तब तो कॉन्जुगेशन आएगा। अभी देखो, डबल सिंगल सिंगल फिर डबल, तो रिंग में कॉन्जुगेशन कहां है, वो तो टूटने के बाद आता है, अगर टूटेगा ही नहीं। तो ओवरऑल इस कंपाउंड को लोग नॉन एरोमेटिक कहते हैं। पर मत टेंशन बिल्कुल मत लेना, तुमसे ये नहीं पूछे, तुमसे पूछेगा इसमें कौन कौन सी रिंग है, दोनों रिंग हो जाएगी, एरोमेटिक भी और एंटी एरोमेटिक भी। नॉन मत बेचारे एरो का उल्टा नॉन ही समझते हैं बस, तो धुन के साथ जाते हैं, एरोमेटिक भी है नॉन एरोमेटिक भी है। जरा वन और थर्ड पे लोग ध्यान दें, वन और थर्ड में डिफरेंस क्या है, कौन सी रिंग का डिफरेंस है, कौन सी रिंग कॉमन है। 5 मेंबर रिंग कॉमन है, 7 और 3 डिफरेंस है, एक में 3 मेंबर रिंग है, दूसरे में 7 मेंबर रिंग है। ज्यादा स्टेबल प्लस चार्ज कहाँ होता है, 3 मेंबर में कि 7 मेंबर में। तो ज्यादा एरोमेटिक कौन होगा, पहला कि आखिरी, आखिरी वाला ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है ना, ज्यादा रेजोनेंस कर रहा है, तो ज्यादा स्टेबल होगा वहां पॉजिटिव चार्ज। भाई जो चीज कॉमन है उसे छोड़ दो, माइनस चार्ज कॉमन है, 5 मेंबर 5 मेंबर। लोग इसकी डिस्कवरी करते हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं फिर भी समझ नहीं आ रहा, वाह लेवल डिफरेंस देखो। साइंटिस्ट इसकी डिस्कवरी करते हैं, हम इसको पढ़ रहे हैं कि तुमने किया क्या, फिर भी तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। मैं कह रहा हूं ये तो कॉमन है ना दोनों में, कौन कौन से दोनों में,
पहले और तीसरे में प्लस का डिफरेंस है, तो प्लस ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा, 7 मेंबर वाले पे। तो बताइए जल्दी से कौन सा बॉन्ड टूटेगा, सी की ए, सी टूटेगा। तो वो जब टूटता है तो ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन बनाता है, ये जब टूटता है तो 3 मेंबर पर बनाता है, इसीलिए इसीलिए इसमें ये वाला जो बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड ये जल्दी टूट गया, मतलब इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर घट गया और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर बढ़ गया। तो जो जल्दी टूटेगा उसमें जल्दी से प्लस माइनस बिखर जाएगा, उधर प्लस इधर माइनस, और उसके अंदर पोलर कैरेक्टर ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, कोलन कैरेक्टर कम होगा, डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा, सॉल्बिलिटी इन वाटर ज्यादा होगी, सॉल्बिलिटी इन CCl4 कम होगी। कुछ नहीं बोला, ठीक है। अब एक एक चीज समझते हैं। पहला पॉइंट अपनी कॉपी पे देखना, वहां से ऑर्डर बताना, ईज ऑफ पाई क्लीवेज, जल्दी से कौन सा पाई, क्या बे, जल्दी से कौन सा पाई टूटेगा आप लोग बताइए। यहां शुरुआत होती है, सबसे ज्यादा सी टूटेगा, फिर ए, फिर बी। बोलो इस बात से हर बच्चा एग्री करता है, क्योंकि सबसे स्टेबल है थर्ड। बस इसी से जोड़ जोड़ के सारी बातें ले चलूंगा आगे। तो टूट गया तो डाइपोल मोमेंट, या एक काम करते हैं पहले डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, सबसे ज्यादा कहाँ होगा, हाँ, बी में, फिर ए में, फिर सी में, ठीक है। बोल कमरान ठीक है नहीं, ऐसे ही हाँ कर रहा है। डबल बॉन्ड उसी में होगा जो जल्दी नहीं टूटेगा, जो टूट गया वो सिंगल बॉन्ड होगा। अच्छा जहां निगेटिव से स्टेटमेंट आया वहां तुम्हारे दिमाग ब्लैंक हो जाते हैं। डबल यहां लिखा मैंने ईज ऑफ क्लीवेज, जल्दी कौन टूटा है, सी। तो जो जल्दी नहीं टूटा उसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा है, कौन है वो, बी। हाँ यही है। अगला चीज डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट स्लैश आयोनिक कैरेक्टर, आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा उसमें होगा जो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रखता है, दैट इज सी, फिर ए, फिर बी। लिखते जाओ, हवा लग रही है, ये बात सबको समझ आई। म्यू ज्यादा तो आयनिक ज्यादा, कोवेलेंट कम हो रहा है। कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ये होगा ना, ये कोवेलेंट कैरेक्टर इसका उल्टा होगा ना। थैंक यू। अगला सॉल्युबिलिटी इन वाटर, पानी में सॉल्युबिलिटी बताओ, सी, फिर वाह, क्योंकि पोलर सॉल्वेंट है, पानी माने पोलर सॉल्वेंट, लाइक डिजॉल्व लाइक, जो पोलर होगा वो पोलर में घुल जाएगा। फिर बोलो सॉल्युबिलिटी इन CCl4 अपना फेवरेट नॉन पोलर, बोलो A B A C, बेचारा ए बीच में आ गया, हाँ सही है। फिर जो बोलने जा रहा हूं उसमें थोड़ा मुझे टाइम चाहिए। पहले तुम लोग मुझे बताओ कि कौन से बॉन्ड को आप रोटेट कर सकते हो, सिंगल बॉन्ड को कि डबल बॉन्ड को। तो जहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा उसका रोटेशन मुश्किल होगा, है ना। रोटेशन मुश्किल होगा यानी रोटेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, मुश्किल काम में तो एनर्जी लगती है, यानी डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा तो रोटेशन के रास्ते में रुकावट ज्यादा आएगी, बैरियर ज्यादा आएगा। सुन ले, ऐसे देख कहां से लिखूं मैं बस जितना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा उसको रोटेट करने में बैरियर बैरियर उतना ज्यादा आएगा। तो बताओ आखिरी पॉइंट, बॉन्ड रोटेशन बैरियर कहां ज्यादा होगा, बोलो तेज बोलो जरा।
बैरियर या बॉन्ड रोटेशन के लिए लगी एनर्जी कहाँ? हाँ, सबसे ज्यादा बी में होगी, फिर ए में होगी, फिर सी में होगी। टफेस्ट लाइन लास्ट है, बाकी सब लेवल 1 है। इतनी बातें इन 3 कंपाउंड्स के बारे में पूछ सकता है आपसे। ऐसा कंपाउंड, इस टॉपिक पर होमवर्क है आपका डीपीपी पे, होमवर्क डीपीपी 4 क्वेश्चन नंबर 10। जरा देखो तो मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं, कि 8 है। किसके पास डीपीपी है? डीपीपी नंबर 4 में जाओ, जीओसी में। तुम लोग लिखते रहो सब। हाँ बोल भाई। तोड़ना मैंने नहीं तोड़ा, तोड़ ले तू भाई, तोड़ना भाई, मैं तोड़ना भाई, तोड़ना। यहाँ तोड़ेगा तो यहाँ 6 आएगा, यहाँ 4 आएगा। ये एरोमेटिक, ये नॉन एंटी एरोमेटिक। तोड़ो तोड़ो तोड़ो। पूरी क्लास में किसी के पास गलती से डीपीपी नहीं आई? तुम यहाँ डबल बॉन्ड लगाओ ऐसे ऐसे। डबल बॉन्ड कैरेक्टर कहाँ से? अरे ये वाला बॉन्ड हम लोग, ओके योर क्वेश्चन इज गुड। कौन सा क्वेश्चन है? 8। क्वेश्चन नंबर 8 करिएगा। सब लोग सुनो, मैंने ना एबीसी इसका नाम दिया है एवरीबॉडी। इस बीच वाले बॉन्ड का नाम दिया है एबीसी, समझे नहीं समझे? इस बॉन्ड, 2 रिंग है ना, उसको ऐसे घुमाएंगे हम। ये जो भी बातें चल रही हैं वो इस पाई के अबाउट चल रही हैं। ये पाई जहां टूट गया वहां सिंगल बॉन्ड करेक्टर आ गया, समझ गए? ओ भाई बोल। हाँ, ये करके दिखाओ। देर आओ दुरुस्त आओ। एक बार में सही आंसर बोलो, लिखना नहीं है, बस बोलना है। पढ़िए, कॉपी भी देख सकते हो, तुम्हारी कॉपी पे है। गुस्से में क्यों है? टेंशन है? लड़ाई हो गई? पहले मुझे बोलो, करेक्ट की इनकरेक्ट पूछा क्या है? करेक्ट अंडरलाइन करोगे, करेक्ट पे है ना? थर्ड। तो पहले बात यहाँ पर करेक्ट पूछा है, तो आगे चेक करते हैं कौन एरोमेटिक कौन। ये तो इसमें तो क्या होगा, एरोमेटिक नहीं आएगी दोनों में। इसमें दोनों एरोमेटिक होगा, है ना? तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा। डायपोल ज्यादा होगा, डायपोल ज्यादा होगा इसका, डायपोल इसका कम होगा। जल्दी टूटेगा कौन? पहला वाला। ठीक है, तो क्या लिखोगे? सेकेंड हैज ग्रेटर डायपोल मोमेंट देन फर्स्ट, गलत। कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ सेकेंड इज लेस देन फर्स्ट। कोवेलेंट कैरेक्टर किस में ज्यादा होगा? सेकेंड में ही ज्यादा होगा। आयनिक कैरेक्टर फर्स्ट में ज्यादा होगा। अब बेचारे लेस ग्रेटर में फंस जाएंगे। कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ सेकेंड इज लेस देन फर्स्ट, तो पहले तुम इस सेंटेंस से पढ़ के यही तो कहोगे ना कि आओ चेक करते हैं कहां कोवेलेंट ज्यादा है। तो इसमें डाइपोल ज्यादा है तो आयनिक यहां ज्यादा है, यहां आयनिक कम है, और कोवेलेंट यहां ज्यादा है, तो इसने कहा है वहां लेस है, तो गलत है। लैंग्वेज प्रॉब्लम। फर्स्ट इज मोर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। मोर पोलर फर्स्ट है, सही बात बोला है। थोड़ा आंसर। एक क्वेश्चन ये हो गया, एक क्वेश्चन डीपीपी नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा। अभी देख लो, अगर है तो क्या है दिखा, मैं बता देता हूँ आंसर। किसके पास था बे? इसने दिया है कंपाउंड कुछ इस तरह से, उसको पूछा है कि मोस्ट स्टेबल कैनोनिकल फॉर्म बना लो इसका। किधर की तरफ टूटेगा? ऊपर। अच्छा, बढ़िया सवाल। एक क्वेश्चन है डीपीपी नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 8। क्या नालायक, यहाँ लिखा तो था बे होमवर्क के फॉर्म में, कौन है बोल रहा है बार बार? ये उसमें तो लिखा ही नहीं होगा इसको, इसने। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर। हाँ, क्या बना? चलो इसके बारे में बताओ, ये कंपाउंड तुम्हारी नजरों में क्या है? लापरवाह लोग। हाँ, ये अभी इसे क्या कहते हो, ये है क्या? एरोमेटिक नॉन एंटी, किधर की तरफ तोड़ोगे? नीचे। ऊपर जाएगा तो अभी यहाँ पे लोन पर है ना, तो ये ऐसे टूटेगा, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, फिर यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बैक बॉन्डिंग करके
हिसाब लगा लो वहां पे। चलिए अगला है, अगली हेडिंग है हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या कहता है? ना ना, शांति से बैठो। देखो एरोमेटिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए हकल रूल क्या कहता है, एंटी एरोमेटिक के लिए क्या कहता है? एरोमेटिक कंपाउंड, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। मेरे साथ लिखो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस लिखते रहो। यहां पे 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल should be valid, should be valid where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so on। यहाँ 4n पाई इलेक्ट्रॉन रूल should be valid where n cannot be 0, it start from 1, 2, 3 and so on। केल यूज कर रहे हैं। बिना डिवीजन के भी आप ले सकते हैं, लेफ्ट में एरोमेटिक, राइट में एंटी एरोमेटिक। तो आप समझिए क्या है जो हमने बचपन में पढ़ा था, लिख गया कि एरोमेटिक कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन 2, 6, 10 होने चाहिए। वो असल में यहीं से आया था और वो आसान लगा था तो मैंने वहां ऐसे लिख दिया था। अब उसका लॉजिक यहाँ मिलेगा आपको। एंटी एरोमेटिक में कहा था 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए ऐसे, तो वो भी यहीं से आया था। सुनो सभी लोग, हाँ इसको पढ़ो जबान से। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4n+2 के बराबर पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, समझे? देखो देखो, मैंने लिया एक एग्जांपल, कैसा कलर है? मैंने लिया एक एग्जांपल इसका, आपका पसंदीदा एग्जांपल बेंजीन। तो आओ इसको प्रूफ करते हैं कैसे इस पर हकल रूल वैलिड है। तो बताओ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें? 6। तो ये जो 6 है ना, ये 4n+2 के बराबर होना चाहिए। मतलब बोर्ड पे देखना, 4n+2 बराबर कितने इलेक्ट्रॉन? 6 ना, पाई मत लिखना यहाँ वहां, पाई पाई कट जाएगा ना। फिर n की वैल्यू निकालो, अब 2 उधर जाएगा, 4 कैंसिल, 1। अब बताओ क्या ये 1 उस लाइन उसमें लाई करता है, यानी वैलिड है। यानी जब आप इस इलेक्ट्रॉन को बराबर करेंगे 6 के, तो n की वैल्यू वेयर n शुड बी दिस, n निकाला देखा 1 आ गया, यानी यहाँ वैलिड है। हकल रूल वैलिड है, तो ये एरोमेटिक हो गया, दिस इज एरोमेटिक। रुको 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 रुको, अभी थोड़ा रुको, अभी थोड़ा रुको, अभी थोड़ा रुको। अब मैंने क्या किया, यहां लिया दिस वन, ब्यूटा साइक्लोब्यूटा। कलर कैसे कैसे कलर दुनिया में है, ये इस पर लागू करके चेक करते हैं इसको ये वैलिड है कि नहीं। बताओ क्या लिखोगे? 4n+2 बराबर कितना? 4। 4n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 1/2। बताओ क्या ये 1/2 उस रेंज में आता है? नहीं है, इसका मतलब नॉट वैलिड हुआ। तो यहां पर ये एरोमेटिक नहीं है, देखो ये एरोमेटिक नहीं है।
वे नालायक हो, ये एरोमेटिक नहीं है, समझे, क्योंकि n डज नॉट बिलोंग टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। तो क्या है, एंटी है कि नहीं, वो इससे चेक करेंगे। तो यहां पर अब फिर से मैं उसी एग्जांपल को चूज करूंगा। क्या करें हम बे, कौन है? ओह, बीएससी में 3 सब्जेक्ट पढ़ा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर 2 साल कंप्यूटर पढ़ा है। तो क्या कहता था यहाँ, एग्जांपल क्या लूंगा, ब्यूटाडाइन। चलो बताओ 4n, अब मैं इससे क्रॉस चेक करूंगा, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, 4n के बराबर पाई इलेक्ट्रॉन कितने, 4, n निकाल के आया अख, तो इट बिलोंग्स टू दैट वैलिड। तो ये हुआ एंटी एरोमेटिक। ये एक तरीका था समझाने का, एक और तरीका है पर छोड़ो, बोल देता हूं ऐसे ही। इसमें कितने पैटर्न है, 6, यहां 6, 6, n की वैल्यू, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 रखो जरा, 0 पुट करोगे तो यहां 4 इंटू 0 2 आएगा, जो मैंने वहां लिखा था उस दिन। 1 पुट करोगे तो 6 आएगा, तो 6 इसमें आ रहा है ना, इसलिए एरोमेटिक है। n की वैल्यू, आप वैल्यूज पुट करो, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। 0 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 1 करेंगे तो 6 आएगा, 2 करेंगे तो 10 आएगा। तो वो जो 2 6 10 आ रहा है वो एरोमेटिक की लिस्ट है। यहां देखो n की वैल्यू 0 नहीं पुट कर सकते आप, 1 पुट करिए, 1 से शुरू हो रहा है ना, n की वैल्यू 1 पुट करो 4 आएगा, तो 4 से शुरू होगा एंटी एरोमेटिक, 4 8 एंड सो ऑन। जल्दी करो। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन क्या है, साइक्लोऑक्टाटेट्राइन क्या है, देखो क्या है, मतलब जो टॉपिक चल रहा है उसके हिसाब से, एरोमेटिक नॉन एंटी साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। सही बोला आपने, एंटी एरोमेटिक है, तुमसे ना हो पाएगा भाई, जल्दी लिखो है, टाइम अप, लिख लिख गया क्या? ये पढ़ो जरा, फोर्थ, नेक्स्ट। क्या बोल रहा है, ऑल ऑफ, अच्छा अब जगह है। अगली रीडिंग तीसरा टाइप का इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, आप जरा सोचो, इंडक्टिव रेजोनेंस खत्म कर लिया, अब एक बार तुम लोग बताओ, मुझे ना बोलना पड़े, ठीक है, यहाँ बैठ जाता हूँ अच्छे से। बताओ, रेजोनेंस कैसे पहचानते हो, कब होगा कब नहीं होगा? कॉन्जुगेशन होना चाहिए और प्लेनर होना चाहिए, डेफिनेशन थी। फिर प्लस आर कब होता है, प्लस आर कौन करता है, क्या, लोन पेयर, इतना सुनना है, क्या बोल रहे हो बे, लोन पेयर वाले, अब नहीं आएगा, अब नहीं आएगा, खत्म हो गया रेजोनेंस, द एंड। इतना ज्यादा लेक्चर रेजोनेंस को कोई नहीं देता होगा, जाओ चेक करो जितने भी तुम्हारे मोस्ट लविंग प्लेटफॉर्म्स हैं, वट एवर, है ना, इतने नंबर ऑफ लेक्चर्स टू द रेजोनेंस। उसके बाद माइनस आर कौन लोग करते हैं, बस बड़ा अच्छा लगा जानकर, बशर्ते ये लोग कॉन्जुगेशन में हो, हवा में नहीं होंगे। क्या इसमें माइनस आर लगेगा ओ एच का, ओ सॉरी प्लस आर, नहीं है ना, कॉन्जुगेशन नहीं रहेगा, तो रेजोनेंस आना चाहिए तब आएगा, ठीक है।
उसके बाद चलो जरा प्लस आई और माइनस आई पे, OH कौन सा इफेक्ट दिखाता, प्लस आई की माइनस आई? तो माइनस आई तो यहां जिंदाबाद है, जिंदाबाद था, जिंदाबाद रहेगा। गड़बड़ क्या होती है, रेजोनेंस आता है तो बेचारे आई को ऐसे भूलते हैं, पूछो ये मतलब। अच्छा ये बताओ OCH3 का कौन सा इफेक्ट काम करता है, माइनस आई की प्लस आई? माइनस आई। माइनस आई डिस्टेंस डिपेंडेंट है। रेजोनेंस बेंजीन रिंग पर कहां कहां पहुंचता है, ऑर्थो और पैरा पे। प्लस आर पहुंचेगा ऑर्थो पैरा पे, माइनस आर लगेगा ऑर्थो पैरा पे, यानी खींचा जाएगा ऑर्थो पैरा से। व्हाट इट, रिवीजन चल रहा है, रिवीजन भी मैं ही कराता हूं। तीसरा पॉइंट, अब ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, फिर तुम्हें समझ में आएगा। अभी स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायंस करके हेडिंग आएगी, तब तुम पूरा फुल फ्लेज स्टेबिलिटी बता पाओगे। यहां पर एक कार्बोकैटायन है बेंजीन पर, कोई लिखेगा नहीं ऐसे ही, और मैंने यहां एक OCH3 लगा दिया। मुझे बस तुम ये बता दो बिना लाइक एक बार में सही आंसर देना, एक बार में कुछ इस तरह। OCH3 विच कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, है ना, बस यही यही गलती है। डोंट डेयर। तो ये आप क्या, आपने बोला कुछ और, तो ये कहां से आ गया पिक्चर में, ऑर्थो इफेक्ट कहां से आ गया भाई, जो मैंने पढ़ाया वो तुमसे हो नहीं रहा है, ऑर्थो इफेक्ट ढूंढ रहे हैं। पहले मुझे बताते तो एटलीस्ट कि इस भाई साहब का कौन सा इफेक्ट इस पे जाएगा। ओ भाई कौन सी पोजीशन पे है, ऑर्थो से, ऑर्थो से ऑर्थो पर क्या क्या इफेक्ट लग सकते हैं, सारे रेजोनेंस लग सकते हैं। भाइयों आप पहले प्लस आर माइनस आर चेक किया करो, आई बाद में चेक किया करो भाई, बाद में। बाप कौन है, रेजोनेंस, तो फिर माइनस आई क्यों चिल्ला रहे हो, ये ऑर्थो पे है ना, लोन पेयर है ना, ऑर्थो पे है ना, कार्बोकैटायन तक इसका प्लस आर पहुंचेगा। नाउ अब तसल्ली के लिए बोल दो माइनस आई भी है थोड़ा से, पर अभी माइनस आई पर क्यों अटक गए जाके, इसका बताओ पोजीशन क्या है, उसके रिस्पेक्ट में मेटा है, तो ये अपने मेटा तक कौन सा इफेक्ट पहुंचाएगा, अब सिर्फ माइनस आई, इसलिए पहले माइनस आई तुम बोलोगे, मतलब यहां बोलोगे माइनस आई, यहां माइनस आई क्यों बोलोगे बे, जब उसका बाप बैठा है प्लस आर तो। अब बताओ कहां पर स्ट्रॉन्ग डोनर है, क्या है, स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, फर्स्ट वाले की। तो ये जो बातें हैं ये अभी पढ़ानी वैसे बाकी है ना, इतना तो बता दिया, तू बाहर जा, इतना तो बता दिया ना कि इस तरह परसों बताया था कि नहीं, शायद नहीं बताया था। अब अच्छा शायद सुनते ही इनका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, कहेंगे हाँ नहीं बताया था, ये OH है, ऐसे एरो लिखा था, बोला था ऑर्थो पे कौन सा इफेक्ट प्लस आर, मेटा पे कौन सा इफेक्ट माइनस आर, यही है ये, जरा घुमा दिया गया है मॉलिक्यूल। OCH3 यहां से लटक के यहां आ गया है, अब बताओ ये इसके मेटा पे है कि नहीं, तो ये अपने मेटा पर क्या लगाएगा, माइनस आई, ये अपने ऑर्थो पर क्या लगाएगा, प्लस आर, प्लस आर डोमिनेंट्स और इंडक्टिव इफेक्ट, ये दे रहा है, ये खींच रहा है, स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा होगी। क्लियर, आगे इस पे चर्चा होगी, कोई बात नहीं, अगर आप रेजोनेंस पहचानते हैं तो इसके लिए ये इतना काफी है। ओ भाई हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ाने जा रहा हूं, ये मेन हेडिंग है चैप्टर टॉप पे। देखो मैं हर टॉपिक के शुरू में ये बताता हूं कि ये इफेक्ट कैसे देखेंगे, फिर वो उसको रिवीजन कराते 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 आखिरी में जाके तुम्हें याद आया कि लोन पेयर रखने वाले ग्रुप प्लस आर करते हैं कब, जब वो रेजोनेंस में होंगे, कॉन्जुगेशन में होंगे। तो ऐसे यहां भी शुरू करूंगा, शुरुआत में बता दूंगा कि हाइपर कॉन्जुगेशन कैसे चेक करते हैं, तो यहां पर काम आएगी मेमोरी, याद होनी चाहिए बात कि हाउ टू चेक हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो अभी मैं हाइपर कॉन्जुगेशन के बारे में कोई बात नहीं कर रहा हूं, बस इतना कह रहा हूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन का होना मस्ट है, मस्ट MUST। तो लेट्स लर्न अल्फा हाइड्रोजन, देन जैसे अल्फा एच जान जाओगे तो पहचान में आएगा कि यहां पर हाइपर है कि नहीं है।
छोटी सी सब हेडिंग लिखो इसकी। अल्फा हाइड्रोजन, सब हेडिंग अल्फा हाइड्रोजन। ना मुश्किल है यार दिल लगाना। अल्फा एच, इससे पहले मैं कुछ पढ़ाऊं आपको बता दूं, इस अल्फा एच का इस्तेमाल 5 जगह ना किया पैसा वापस, 5 जगह ऑर्गेनिक, वाह ब्रो वाह, 5 जगह ऑर्गेनिक रिएक्शन के अंदर। शुरुआत करेंगे हाइपर कॉन्जुगेशन से, टॉटोमेरिज्म, एल्डोल कंडेंसेशन, हेलोफॉर्म टेस्ट, एक कौन है, एलिमिनेशन रिएक्शन। और ये वर्ड छोटे छोटे हैं, रिएक्शन बड़ी बड़ी हैं, ठीक है, इसलिए सीरियसली पढ़ना है। अल्फा जिसको ना है पूछेगा क्लास में, अभी अभी क्लास में जो पढ़ने आए हैं। कौन है बे? अच्छा, अल्फा एच क्या होता है? हाँ, कोई बताना चाहेगा अल्फा एच क्या होता है? कौन बताना चाहेगा, बताओ। सबसे पहले जो तुम कुछ जानते हो ना अल्फा एच के बारे में, क्लियर करो। फर्स्ट क्राइटेरिया टू लर्न, तो देखो क्या होता है, sp3 हाइब्रिड, हाइब्रिड कार्बन, कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड, डायरेक्टली अटैच्ड विद, मैं तुम मेरे साथ लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, समझाऊंगा अभी। डायरेक्टली अटैच्ड विद एनी फंक्शनल ग्रुप, विद एनी फंक्शनल ग्रुप और रिएक्टिव सेंटर, रिएक्टिव सेंटर इज नोन एज अल्फा कार्बन। ले हेडिंग लिखा हाइड्रोजन, पढ़ा दिया कार्बन, क्योंकि अल्फा कार्बन के ही हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। एंड एंड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट एट अल्फा कार्बन, प्रेजेंट एट इट कर सकता, चलो छोड़ो, अल्फा कार्बन आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। दो खास बातें हैं इसमें, फंक्शनल ग्रुप के आप मास्टर हो, रिएक्टिव सेंटर की बात खास है। रिएक्टिव सेंटर में आता है कार्बोकैटायन, कार्बेनन, फ्री रेडिकल, इंटरमीडिएट्स, दे आर रिएक्टिव ना। कार्बोकैटायन की आत्म भटकती भटकती रहती है, तुरंत बॉन्ड बनाती है, ज़्यादा नहीं बोलूंगा। जी समझो। यहाँ पर देखो सबसे बड़ी बात जो गलती करो, अभी 2-3 मिनट 2-4 का यही डाउट होगा, वो ये कि sp3 कार्बन ही है जो अल्फा कार्बन कहलाता है। sp3 कार्बन, sp2 को गलती से भी अल्फा मत कहना, ठीक है, गुड। sp3 कार्बन के हाइड्रोजन को हम अल्फा हाइड्रोजन कहेंगे, उस कार्बन को जो डायरेक्टली किससे लगाओ, फंक्शनल ग्रुप से। कम समझ आया, देखो इधर बोर्ड पे, CH3 CH2 CH2 OH, टेल मी हु इज फंक्शनल ग्रुप, OH। तो OH से डायरेक्ट लगा हुआ कार्बन कौन है, CH2 पहला वाला, दिस इज अल्फा कार्बन एंड दिस इज बीटा कार्बन एंड दिस इज गामा, सीक्वेंस है। एलिमिनेशन में बीटा एलिमिनेशन का नाम नहीं सुना तूने, अकेला सुना बीटा एलिमिनेशन, तो ये फिर तो इस्तेमाल होगा ना एल्कोहल में, कोई बात नहीं। बताओ यहां पर कितने अल्फा एच हैं, अल्फा एच, गॉट इट। फिर देखो CH2, चलाओ पेन चलाओ, नहीं समझ आया तो पूछो, चलाओ चलाओ पेन चलाओ, ना समझ आया पूछो।
क्या बोल रहा था मैं? कुछ बोला ही नहीं। कलर मस्त नहीं है कुछ। ओ ताहिरुल कादरी, तुम बताओ कितने अल्फा है इसके? कोई भी नहीं है। कोई अल्फा कार्बन ही नहीं है। क्या ये एक अल्फा कार्बन है? इची sp2। ये भी sp2 है, तो यहाँ अल्फा H0। तो बहुत से एग्जांपल्स देखेंगे आप, तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे टॉलुइन। टॉलुइन में बताओ रिएक्टिव सेंटर कौन है? फंक्शनल ग्रुप कौन है? अच्छा तुम एक बात मुझे बस विटनेस की तरह बताना। क्या मैंने नहीं कहा था फंक्शनल ग्रुप अच्छे से पहचान लो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह काम आएगा। तो आज दिन है तुम्हारा। हु इज द फंक्शनल ग्रुप इन दिस टॉलुइन? हु इज फंक्शनल ग्रुप? S3 फंक्शनल ग्रुप है। भाई जूता। इन एल्कीन पाई बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप होते हैं। तो पाई बॉन्ड से डायरेक्ट ये कार्बन लगा है, तो यही है अल्फा कार्बन। गौर से देखो इसे, इसमें अल्फा S3 है। चलो कम समझ आया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जिम्मेदारी मेरी ये समझाने की। इधर देखो बच्चों, दूसरा एग्जांपल, शानदार एग्जांपल। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। नाउ टेल मी हु इज फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसे ऐसे बोला करोगे, सी डबल बॉन्ड सी फंक्शनल ग्रुप है, डबल बॉन्ड सी। तो सी डबल बॉन्ड सी दोनों कार्बन आ गए फंक्शनल ग्रुप में। उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन, तो इसी सी डबल बॉन्ड सी। इससे डायरेक्ट लगा कार्बन अल्फा कार्बन। तो इस पे कितने अल्फा एच हैं? 3 अल्फा एच। वेरी गुड, लिख लो। अब जब ये तुम्हें समझ आया होगा, ये, तो इसी को मैंने रिंग का हिस्सा बना दिया, ये। तो ये भी आ जाएगा। दोनों नहीं आया तो पूछो क्या नहीं आया। बताओ कितने अल्फा एच का लिया? अब बताओ इसमें कितना आखिरी वाले में? हु इज द रिएक्टिव सेंटर? उसे पुकारो, हु इज रिएक्टिव सेंटर? कहो कार्बोकैटायन। थैंक यू। कार्बोकैटायन रिएक्टिव सेंटर। कितने नहीं समझ आ रहा है। हाँ, तो ऐसे एक्सप्रेशन दे रहा था, मुझे लगा तो सैलून से आ रहा है अभी। क्या कर रहा है, कॉपी कहाँ है? तो खिसक उधर। बैग कैसा है तेरा, ठीक है? किस्मत वाला बैग है तेरा, कॉपी उसके अंदर ही होती है। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो एक बार पता है, प्रेशर से कुछ नहीं होता है। प्रेशर से तो पड़ेगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। तेरे अंदर शौक होना चाहिए डॉक्टर बन के डॉक्टर से शादी करने का। एक सामने ना मोटिवेशन होना चाहिए। व्हाट यू वांट इन लाइफ? हाँ, यू ही हैज टू थिंक अबाउट इट। पर पता है वो मोटिवेशन बहुत जरूरी है ना? मैं बात कर रहा हूँ, उससे इंसान कुछ भी कर सकता है। एक बार सामने सेट करो, फिर देखो। हाँ, तो बताओ इस पे अल्फा कितने हैं और क्यों? क्या अब यहाँ पर ये टर्म डिफाइंड हुआ, देखो, रिएक्टिव सेंटर। यहाँ फंक्शनल ग्रुप नहीं है, लेकिन यकीन मानो ये तो फिर भी बॉटल में रखा होता है। ये कहीं रखा ही नहीं होगा, इतना रिएक्टिव है। ये तो फंक्शनल ग्रुप का बाप है। भाई फंक्शनल ग्रुप माने क्या, जो रिएक्शन करे। और ये रिएक्शन तो छोड़ो, इसको तुम बना ही नहीं सकते, इतना रिएक्टिव है। तो इसलिए ये रिएक्टिव सेंटर है। इसके पास अल्फा एच 9 होंगे। क्या किसी को डाउट है, बता दो, डिस्कस भी कर सकते हो बीच में। अल्फा एच 9 है, 3 यहाँ 3 यहाँ 3 यहाँ। डिस्कस भी करते हो। क्यूमीन बनाओ, क्यूमीन। एक बार बना चुका मैं क्यूमीन। क्यूमीन बनाओ, उसका उसमें अल्फा बताओ। ओह, एक काम करता हूँ, एक सामने क्वेश्चन रख लेता हूँ। ये
इसके एक एक कंपाउंड में अल्फा बताना है, एक एक कंपाउंड। मैंने टॉलिन बता दिया, कितने आए थे अल्फा एच? बेचारे कॉपी देख के बताएंगे, 3। अब इथाइल बेंजीन बनाओ। क्यूमीन बनाया कि नहीं बनाया? नहीं बनाया तो रुक जाओ, बना लिया है तो उसका नाम आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। कोई कट मत करना, जगह छोड़ के इथाइल बेंजीन बनाओ। इथाइल बेंजीन में कितने अल्फा एच? बेंजीन पर लगा दूं C2H5, तो C2H5 होता है 5H के साथ। C2H5 अक्सर यहां धोखा खाते हैं। क्या यहां अल्फा एच 5 होगा? नहीं, इसको एक्सपैंड करके लिखो कुछ इस तरह। सो हेयर अल्फा एच इज the only, could out। आइसोप्रोपाइल बेंजीन याद करो, बचपन मैंने तुमको प्रोपाइल का आइसोप्रोपाइल ऐसे बताया था, सिंगल बॉन्ड से यहां पर खाली जगह, याद आया? तो आइसोप्रोपाइल पर बेंजीन लगाना है यहां पर, जो जगह खाली छोड़ दिया करते थे हम। डू आई टीच आइसोप्रोपाइल अल्कोहल? अब आई कांटेक्ट मत करना तुम, फ्रस्ट्रेशन है भाई। क्या तुमको मैंने आइसोनियो हेडिंग लिखा के पढ़ाई है? चेक कर लो पूरे कैंपस में, क्या पूरे कश्मीर में कोई आइसोनियो पढ़ाता हो तो बताना, फिर भी तुम्हें नहीं आता। हाँ, बीच में भी यूज कर लेते हैं बस, हेडिंग लिख के नहीं पढ़ाते कोई। आइसोप्रोपाइल बेंजीन कुछ इस तरह से होती है, तो वो लोग सही है ना, तो नहीं पढ़ाते, एटलीस्ट नहीं पढ़ा के सुकून है उन्हें। तुमको तो पढ़ाने के बाद बुरा हाल है। CH3 ये है, इसी का नाम है क्यूमीन। क्या तुम्हें याद है? कभी नाम सुना है? कोई बात नहीं, एरोमेटिक का IUPAC नॉमेनक्लेचर के दौरान बताया था। खैर, इसमें अल्फाइल बताइए 1। क्यूमीन से एक बार फिर मिलूंगा रिएक्शंस के दौरान। अभी अब मुझे रिएक्शन देना चाहिए तुम लोगों को। ठीक है, मैं अब एक शीट प्रोवाइड करूंगा आपको रिएजेंट्स की, थोड़ा रिवीजन होगा वरना तुम सारा भूल जाओगे ऐसे। चलो चौथा बताओ, टर्शियरी ब्यूटाइल क्या होता है, जानते हो? उसमें अल्फाज बताओ। कीप राइटिंग। खुल के डिस्कस करो अल्फाज। कहाँ लिखा तूने टर्शियरी ब्यूटाइल? ये तो क्यूमीन है। अच्छा, वो चालाक है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल बेंजीन कैसा होता है? इसमें एक एच हटा के और शीर्ष थी लगा दो। तो तूने पढ़ा है हेडिंग लिख के आइसोनियो नोमेनक्लेचर? उसने पढ़ा है, उससे पूछ रहा हूं मैं। ये है ऐसे ऐसे, हाँ ये ऐसे लिख के आता है, तब लोग धोखा खाते हैं, तब यहां उनको 9 नजर आता है। यहां अल्फाज कितने हैं? 0। चेक करो। पर मैं यहां क्यों आ गया? चलो कोई बात नहीं, वापस चलते हैं टॉपिक पे, भरते हैं फाइल। ये था बच्चों मैंने जो लिखा, PHCCH3 होल थ्राइस, जिसमें अल्फाज कितना आए थे? 0। इसमें जल्दी तेज तेज लिखो, तेज तेज। इसमें अल्फाज कितने, जल्दी बोलो, बोलो 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 बोलो, कमान 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 कमान। क्यों कितना प्यार तुमको कहते हैं हम जानोगे। इसमें बताओ अल्फाज। और डॉक्टर बोल, इस पर अल्फाज कितना है? इस पे आप बताओ, इस पे अल्फाज कितने हैं? बुलाओ उसको, उसको। हाँ, बता रहे अल्फाज इस पे। दशमेश, इस पे अल्फाज कितने हैं? एक बार चिल्ला के चुप हो जाओ। तो बता,
बराबर। हाँ ऐसे वर्ड बोलता है तो क्या बोल रहा है? हाँ, जीरो। छः। ये है CH2CH3, CH2CH3। किसी को समझ आया? ओके, ये सवाल बड़ा अच्छा है। मस्त मस्त दोनों हैं, मेरा दिल का ले गए चैन। बनाते रहो, बना। पेन नहीं रुकना चाहिए, पेन नहीं। दिमाग पेन दोनों चलेगा अब। कामरान बोलो, एक बार बोल तेरा आंसर मुझे मिल गया। क्यों नहीं समझा? ये दो है तो ऐसे इसको बना, इथाइल है ना तीनों। मैंने क्या किया, तीन में से एक को एक्सपेंड कर दिया, दो अंडरस्टूड कर दिया। क्या कर रहा है तू भी? दूसरा है क्या? कौन सा वाला है? ये क्या कर रहा है? तुझे पागल। वो ईटी मतलब यार भाई, अच्छा किया पूछ के। ये ऐसे ही तीन हैं, ऐसे यहाँ यहाँ। ये ले, कैसे बताएं। ये अभी भी नहीं आया। ईटी। एनीवे टेल मी अबाउट दिस। ले तीन वाले। कौन से कॉन्फिडेंस में है भाई, तू खड़ा हो। इसमें तीन कहाँ है? बैठ जा। यहाँ पे दो, यहाँ पे दो, यहाँ पे तीन, अल्फा एच। बहुत हो गया अत्याचार। अब बताओ फॉर्मल्डिहाइड में अल्फा एच। अब बताओ एसीटोन में अल्फा एच। अब बताओ इसमें अल्फा एच। तेरे यार की उम्र हो इतने सनम, तेरे नाम से शुरू हो, तेरे नाम पे खत्म। अब बताओ नाइट्रोमीथेन में अल्फा एच। रिएक्टिव सेंटर। चल हट। ये क्या है? अल्फा एच जीरो। देखो एवरीबॉडी, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप को पुकारो जरा, क्या है वो? सी डबल वन ओ। उससे कोई कार्बन लगा है क्या? है? नहीं लगा ना, तो इसका अल्फा है जीरो। इस पे देखो छः, यहाँ फंक्शनल ग्रुप सी डबल वन ओ है, उससे लगे कार्बन अल्फा कार्बन है, तो तीनों दोनों पे हाइड्रोजन। इस पे अल्फा ये है कार्बन, ये है अल्फा कार्बन। बोलो अल्फा कहाँ है, कितने हैं? अयो, तीन ही है। दो यहाँ एक यहाँ, किसी को डाउट? सारा डाउट। यहाँ अल्फा कामरान बताएगा, लास्ट सेंटर सेंटर सेकंड लास्ट। कितने अल्फाज कामरान बताओ, शाबाश। प्रोटेस्ट करना पड़ेगा तेरे लिए अब। हम्म। बहुत जल्दी आ गया बे। जीरो। इस पे बताओ। तीन। तो नाइट्रो ग्रुप रिएक्टिव सेंटर है। मैं आपको एक बात बताऊं, जो जो लोग इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल होते हैं, वो रिएक्टिव ही तो हैं। थिंक, इलेक्ट्रोफाइल पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, यही तो है रिएक्शन। तो NO2 का N जो है उस पर वो रिएक्टिव सेंटर है, N डबल बॉन्ड है, पोलर पाई बॉन्ड है। चलिए आगे चलो। तो इस तरह से हमें अल्फा एच निकालना आया। अब अल्फा एच जिनमें होगा, पहले ये बता दो फिर आगे चलेंगे। चल बेट, बेंजीन पर CH2 डॉट लगा दिया, इसमें कितने अल्फा एच हैं? 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 बहुत मारूंगा बे, पास बैठा है बिल्कुल, कोई बचा नहीं पाएगा। हु इज रिएक्टिव सेंटर? नो नो नो, हु इज रिएक्टिव सेंटर? बोथ आर। CH2 रेडिकल भी तो है। रेडिकल भी तो है ना यार मेरे भाई, वो उधर लिखा था ना अल्फा एच साथ। कैसे देख कर लिखा था? रिएक्टिव सेंटर रेडिकल था, यहां भी रेडिकल है। उससे कोई कार्बन है अल्फा कार्बन? नहीं समझा पा रहा हूं।
बेंजीन में कभी अल्फा एच हो सकता है? तू बता, बेंजीन के अंदर कभी अल्फा एच हो सकता है? क्यों? सब sp2 है। प्लीज तुम लोग ये वाली लाइन सीख जाओ, वो ऊपर जो गोला बना के लिखा है, वरना सब बर्बाद है। कम टू द पॉइंट। हु इज रिएक्टिव सेंटर, पाई बॉन्ड और रेडिकल? ना ना, ज्यादा रिएक्टिव कौन है? बस तो रेडिकल को मानो ना, रेडिकल मेन है यहां पर। तो उसके पास कोई अल्फा कार्बन है ही नहीं है, तो जीरो। ठीक बैठ। आखिरी एग्जांपल, छोटू सा इधर। इसमें अल्फा बताओ, डिस्कुम डिस्कुम डिस्कुम। ठीक है, इसमें अल्फा बताओ। यू से शेप है ना, 6। किसी को आया? बस। या अल्फा 6। डिस्कशन अलाउड, जिसको जरा थोड़ी भी कमी रह गई हो तो डिस्कस कर लो। मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं अल्फा के बगैर कुछ नहीं होगा आगे, तो कर ले डिस्कस। 100% रिजल्ट है इसमें चाहिए मुझे। अल्फा मतलब हर बच्चे को आ रहा है। और डीपीएस डीपीएस यस पापा आ रहा है अल्फा एच। तो क्यों? सी डबल बान ओ है ना फंक्शनल ग्रुप, क्या कंफ्यूजन? फंक्शनल ग्रुप को पुकारो, वहां पर कीटोन है, तो सी डबल बान ओ है फंक्शनल ग्रुप। पागल है बे तू, ये कीटोन नहीं है क्या? कीटोन नहीं है, ये कौन है? कीटोन ही तो है। तो कीटोन फंक्शनल ग्रुप सी डबल बान ओ है। अल्फा एच कितने? सीधा टाटोमेरिज्म में कॉपी पेस्ट होगा, सीधा सीधा कॉपी पेस्ट होगा। यहां अल्फा एच ये है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को बुलाओ तो सी डबल बॉन्ड ओ है, उससे लगे कार्बन अल्फा कार्बन। अरे नहीं आया बे अभी। जरा ये बताओ यार, मैं दुखी हो गया। हट। CH3 CH2 सी डबल ओ एच में अल्फा एच कितने हैं? हाँ, हु इज फंक्शनल ग्रुप, उससे लगा कार्बन अल्फा कार्बन। बहुत हो गया, ये करो। मैं बता दूं कि जहां अल्फा एच होगा वही हाइपर कॉन्जुगेशन करेगा। मैं सवाल पूछूंगा, विच वन विल शो हाइपर कॉन्जुगेशन? जवाब के लिए तुम्हें ढूंढना है अल्फा एच। मैं सवाल पूछूंगा, विच वन विल शो हाइपर कॉन्जुगेशन? जवाब के लिए तुम्हें ढूंढना है अल्फा एच। इसे भी लिख ले, इसको भी लिख ले कंजूस। चलो जी, शुरू करो, शुरू करो। मेहरबानी करके थोड़ा सोच समझ के जवाब देना। सवाल ये नहीं है, सवाल है हाइपर अल्फा एच कितने हैं, बस। हर सवाल में यही जवाब। ये शो करने के लिए क्या चाहिए, बोलो? 1/3, वेरी गुड। बताओ इसमें अल्फाज कितने हैं? नहीं लिखना नहीं है, अगर लिखना चाहते हो सिर्फ इतना लिखना बस। कितने अल्फाज हैं? एक, वेरी गुड। ये लिख सकते हो अल्फा एच 1, यहाँ 0 है। हाँ, और यहाँ 6। ये वही अभी ऐसे जो बनाया था वही है। हाँ, अल्फा 6, यहाँ आंसर ये है। देखो घर पे लिखने जाके, मैं पता टाइम नहीं है। ये बताओ, स्टॉप योर पेन, यूज योर दिमाग। कंसीडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कंसीडर कर लिया। फिर हाइपर अकर्स इन वेयर? वेरी गुड। इसमें अल्फाज बताओ, इसमें अल्फाज बताओ। सबको पता है 0 हुआ, इससे पूछ, इसको पता है, ये पता है। अल्फाज कितने? बीच वाले। इस पे अल्फाज कितने? कहाँ? यहाँ तो है अल्फाज, कहाँ पर?
ये एक है, ये तीन है, ये तीन है, ये तीन है। एक्सप्लेन। अल्फा कार्बन कौन है? अल्फा कार्बन कौन है? एक ये है और बीच वाले एक ये है। ना इस पर हाइड्रोजन ना इस पर हाइड्रोजन। इस पर इवन होता भी ना तो भी ना होता, क्योंकि sp2 है। खैर, तो ये नहीं करेगा। व्हाट अबाउट दिस वन? ये 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 है ना? एक बेंजीन है, अब इधर तीन तरफ बेंजीन लगा दी मैंने। तो क्या लगाते रहो बेंजीन, बेंजीन में कौन से अल्फा एच होते हैं? तो यहां पर भी नहीं है। यहां पे है क्या? कहाँ है? यहाँ एक एच है। तो आंसर है ओनली 3। काम चल गया ना? बस ये करके दिखाओ। तू लिख मत रे, जवाब दे यहां पर। भाई, विच आर द फॉलोइंग हैज जीरो अल्फा हाइड्रोजन? इसके बस एक बार बोलने मार दूंगा निकाल कर भी। यहाँ जीरो, यहाँ पे जीरो क्लियर है कैसे? ये प्लस इस पे है, उसके बाद ये कार्बन अल्फा कार्बन है विदाउट एनी एच। तो ऑल ऑफ दिस ये हमने कर दिया अभी बातों बातों में। ये कुछ है ही नहीं है, ये अभी हमने पढ़ा नहीं। ये करके दिखाओ। सीरियस होकर बैठो। पॉलिंग कंपाउंड में पहले कंसीडर करो हाइपर। दोबारा आ गया क्या क्वेश्चन? ओनली थर्ड। यहाँ अल्फा जीरो, किसी को ये एच अल्फा नहीं लग रहा है ना? क्योंकि रिएक्टिव सेंटर ये है, अल्फा कार्बन ये है, उधर अल्फा कार्बन नहीं है। इस पर भी जीरो, इस पर भी जीरो, इस पर है अल्फा एच। हाँ? अब आप लोग बिल्कुल होश में आ जाओ। अब असल में पढ़ाने जा रहा हूं कि आखिर हाइपर कॉन्जुगेशन है क्या। देखो जी, प्लस एच, देखो हाइपर कॉन्जुगेशन दो टाइप का होगा। एक होगा पॉजिटिव हाइपर कॉन्जुगेशन, एक होगा निगेटिव, वैसे जैसे प्लस आई माइनस आई, प्लस आर माइनस आर। थैंक यू। तो प्लस एच इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट को हम लोग नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहेंगे। नो बॉन्ड रेजोनेंस, या इसी को हम लोग बेकार, नहीं बेकर, बेकर नाथन इफेक्ट भी कहते हैं। ये तीन नाम से इसे जानते हैं। इसमें कोई आगे आगे नहीं बोलेगा, ठीक है? तुम्हारा टाइम खत्म। शांति से लिखोगे। प्लस एच इफेक्ट को तीन नाम और दो और नाम देते हैं, नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर नाथन इफेक्ट। यहां से आपको एक वर्ड पे थोड़ा मैं खींचूंगा इधर, एट रेजोनेंस, यानी ये भी एक तरह का रेजोनेंस है। लेकिन अभी तक डीलोकलाइजेशन पाई इलेक्ट्रॉनों का होता था, लोन पेयर का होता था, पेयर का होता था। यहां सिग्मा बॉन्ड पेयर का होगा। होगा तो पेयर का ही, पर सिग्मा से आएगा वो पेयर। तो आसानी इस चीज में है कि ये भी एक तरह का रेजोनेंस है। बैक लिखो, इट इज डीलोकलाइजेशन, डीलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन। यहां तक हो गया। अल्फा एच का होना जरूरी था ना, वही अल्फा एच। आगे सुनो, इन केवल तीन लोग हैं जो प्लस एच इफेक्ट दिखाते हैं, एवरीबॉडी।
इन एल्कीन, एल्कीन भी होगा बेंजीन भी होगा, हाँ, एल्कीन में कॉमा कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल्स, इन तीन जगहों पे ही केवल हाइपर कॉन्जुगेशन ऑब्जर्व होता है। समझो पहले, समझो पहले, समझो। तो आता है ना लास्ट में एक ख्याल, पता नहीं कैसे देखते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन, ऐसे देखते हैं गरीबों, ऐसे अल्फा एच रखने वाला एल्कीन दिखाएगा, अल्फा एच रखने वाला कार्बोटाइन दिखाएगा, अल्फा एच रखने वाला फ्री रेडिकल दिखाएगा। तो ब्रैकेट में कहो तो एक चीज लिख दूं क्या, प्रोवाइडेड अल्फा एच इज प्रेजेंट। नहीं, बिना अल्फा एच के लग गए तुम। ठीक है, क्लियर क्लियर क्लियर। देखो अब मैं एक एक का दिखाऊंगा, पहले कार्बोकटायन का। अरे शांत हो जाओ सारे, तू क्या कर रहा है बे? अरे शांत हो जाओ, फिर पढ़ाऊंगा। लिख रहे हो, लिख लो। कि जो भी ये जो बता रहा हूं ना, इसी से फैसला होगा कि एच इफेक्ट तुम्हारा कि मेरा। मेरा तो था ही। हाँ यही मैं देख रहा हूं ना कि अभी तुम्हें किस तरह से कंट्रोल करना है। कार्बो कैटायन में दिखाने जा रहा हूं, फुल अटेंशन चाहिए यहाँ पे भाई। एक बार ही तो समझाऊंगा ना मैं, लेकिन यूज रोज करूंगा। अभी इस वक्त तुम इधर उधर गए, फिर रोज तुम मुझे शक की नजर से देखोगे, काम चलता रहेगा और तुम बस देखते रहोगे। अभी ध्यान देना है अभी। तो कार्बोकटायन का हाइपर कॉन्जुगेशन समझाने के लिए मैं आपको एक पुराना एग्जांपल दिखाता हूं, जो हमने बचपन में पढ़ा था। OCH3 सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। बताओ यहां रेजोनेंस है? अब जब तुम इसमें नो सर बोल दोगे तो मेरी बोलती बंद। थैंक यू। तो लोन पेयर है ना यहाँ पे, लोन पेयर सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, चल समझना, चाल देखना लोन पेयर की चाल। इसके पास खाली ऑर्बिटल है, इसलिए ये ऐसे आएगा, यहां पर एक नया पाई बॉन्ड बनाएगा। आया तो है इलेक्ट्रॉन पेयर। अब उसी पेयर की जगह सिग्मा होगा। सिग्मा में दो इलेक्ट्रॉन होता है, क्या फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रॉन दो ही है ना। देखो 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 देखो, देखो। कैसे, ऐसे ये कार्बन है, उस पर तीन हाइड्रोजन है, एक, दो, तीन। पड़ोस पे CH2 प्लस है, जिसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल होता है, राइट। तो क्या होगा, अब चूंकि यहां पर अल्फा एच तीन है, चूंकि अल्फा एच है, तो अल्फा एच का जो ये इलेक्ट्रॉन है ना, ये इलेक्ट्रॉन, ये और ये तीनों बराबर है इसकी नजरों में। तीनों इस बॉन्ड से 109 109 109.5 की दूरी पर है। आराम आता है, दिस इज टेट्राहेड्रल। तो ये जो बॉन्ड ना सीसी वाला, ये बॉन्ड ये है, इस पर तीन एच लगे हैं। तो ये एच तीनों बराबर है, क्लियर। यानी अल्फा एच जितने भी हैं सब एक समान है, एक बराबर है हमारे लिए, नो डिस्क्रिमिनेशन। तो बताओ जी, इधर देखो, इसके पास गरीबी है, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है, रिच नहीं है, रिच नहीं है, लोन पेयर नहीं है, लेकिन ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ये जो सिग्मा बॉन्ड है, ये इस पाई के थोड़ा पैरेलल होगा, पैरेलल पैरेलल। तो ये सिग्मा इस पाई से ओवरलैप कर लेगा, हम सॉरी पाई बोल रहा हूँ, वैकेंट ऑर्बिटल से ओवरलैप कर लेगा। नहीं समझ आया भाई? इधर क्या था, फ्री लोन पेयर बैठा था, अब इधर क्या है, सिग्मा बॉन्ड बैठा है। तो अब जिस तरह अभी लोन पेयर ऐसे चलता था ना, वैसे अब ये सिग्मा पेयर चलेगा इस तरह। देखो एरो पहचानो, पहचाना? तो आगे क्या बनेगा बताओ, यहां क्या लिखूं, कैसा लिखूं, CH2
डबल बॉन्ड CH2 पर न्यूट्रल हो जाएगा और एक H प्लस की आत्मा भटकेगी। समझो, ये जो इलेक्ट्रॉन था ये दोनों का था, कार्बन का भी था, H का भी था। कार्बन के साथ तो अभी भी है, कहाँ गया है, इधर से शिफ्ट करके इधर आ गया है तो कार्बन के साथ ही, पर H का इलेक्ट्रॉन आ गया इधर, H का इलेक्ट्रॉन आ गया तो H पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो देयर इज अ नो बॉन्ड बिटवीन H एंड C, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। एंड दिस स्ट्रक्चर टू मोर, दो और बनेंगे कैसे, why only this hydrogen, why not this, why not this, two more, two more, क्या more, सुनो, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, एचएस बोलते हैं, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाइपर, पेन चलाओ हो गया, हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर्स, दो और बनेंगे इसके, ये था कार्बोकटायन में। थोड़ी गर्मी, तुमने हीटर चलाया क्या बे, वही कह रहा हूँ, थोड़ा सा फैन चला लेते हैं, चलता है बेटा, हाँ चलेगा, चलो लिख लो जल्दी से। ये मैंने लिखा एक्सपेंडेड फॉर्म में, मैं तो बॉन्ड लाइन पढ़ाता हूँ, तो अभी बॉन्ड लाइन में करेंगे। आपको बस एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, एक, बाकी सब और होंगे, बनाने की जरूरत नहीं है, अल्फा एच है तो काम हो गया। टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल कोई बनाए बॉन्ड लाइन में, टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल कोई बनाए बॉन्ड लाइन में, बहुत भूख लगी है, टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल कोई बनाए बॉन्ड लाइन में, यस 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 यस, वेरी गुड, टर्शरी ब्यूट, हाँ डॉट लगा दे, कहाँ लगाए डॉट, टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल कोई बनाए बॉन्ड लाइन में, टर्शरी ब्यूटाइल रेडिकल इज लाइक दिस, ये कितने अल्फा एच हैं इसके पास, 9, तो इसको प्लस बना दो, क्या टाइम लगता है, ये प्लस टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकटायन, इस पर तुम हाइपर कॉन्जुगेशन दिखाओ, एक एचएस बनाओ तो मानो, इस पर तुम एक एचएस बनाओ, बॉन्ड लाइन में बनाना, तभी तो, यही तो अचीवमेंट है, इस पर तुम एक एचएस बनाओ, बिल्कुल सुंदर साफ साफ बॉन्ड दिखाना है, अल्फा एच ड्रॉ करोगे तभी अल्फा एच को चला पाओगे, भाई कॉपी ऊपर देख लो, यस, ये एच प्लस कहाँ छोड़े, और थोड़ा दूर रख उसको, तो दूर रख, दूर दूर दूर, बाल की सही बनाया तुमने, कहाँ छोड़े, इसका एक, यस, वाह, हाँ हाँ, कल आई थी पढ़ने, बस, असर देख रही है, असर देख रही है, तेरे उम्र के बराबर मेरा एक्सपीरियंस है, इफ आई सेड कि रेगुलर क्लास इज मस्ट, तो इट मस्ट, अल्फा ड्रॉ करके देखोगे ना, यस, पॉजिटिव चार्ज खत्म, निगेटिव क्या कर रहा है बे, जिसका हो गया खुद से दिखा, कुछ भी दिखाओ तुम, बस दिखाओ तुम, मेरे को कॉन्सेप्ट आना चाहिए, यस सही है, आप बताओ जी, कब तक आएगा, ऊपर खाया, हाँ हाँ बस 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 बस, भटकती आत्मा थोड़ा दूर से हट, अल्फा दिखाओगे तभी तो, अल्फा कहाँ है, देखो उसमें, एरो के बगैर नहीं मानूंगा मैं, अगर आपने डायरेक्ट बना दिया तो नहीं मानूंगा, कार्बोटाइन है, बाद में बदल दिया था मैंने, तुम लोग क्या समझे यहाँ से यार, तुम कैसे लोग हो यार,
तुम्हारा पेन क्यों नहीं चल रहा है इस तरह से अल्फा एच लिखने के लिए? हु विल अंडरगो हाइपर कॉन्जुगेशन? हु, अल्फा एच का सिग्मा ना, तो एक एच दिखाओ तो सही कोई। एक एच जानती नहीं, एच लिखना कहाँ है, अभी लिखेंगे तो उसी कार्बनमा पे एच लगा देंगे, एक नया बॉन्ड दिखाएंगे भी नहीं। इनको भी पता है अपनी गलती। व्हाट आई मीन, कुछ इस तरह नहीं, ये तुम्हें सीखना पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। अल्फा एच कितने, तो क्या तुम 9 बनाओगे क्या? एक बनाओगे, एक, 9 एच थोड़ी दिखाओगे इस पर, एच। समझ आया? चलो बेटा ले चलते हैं इस एच को। ये देखो, इधर चला मैं, बस इतनी सी एरो है, तुम मत चलो ज्यादा, तुम अभी नीट दो, ये आएगा, दैट्स इट। व्हाट नेक्स्ट, यहां एक भटकती H प्लस की आत्मा, नहीं ये तुम्हें सीखना पड़ेगा, आई डोंट नो हाउ। करो चलो, एक एच एस बनाओ, कर लेना इस बार, उम्मीद बहुत लगाए बैठा हूं मैं, चश्मे फोड़ दूंगा था चश्मा। हीरो बन के पढ़ने आते हो, हीरोइन ढूंढते हो? क्या जी, क्या जी, क्या जी? हाँ, एच प्लस को वहां लिखा करो जहां से वो निकला है, गुड, सही लिखा, हाँ हाँ, एक एच लिख दिया करो, वेरी गुड। कहाँ बना रहे हो आप, कुछ बना रहे हो? वो दिया ना टास्क? यस ब्रो, बहुत मेजोरिटी ने सीख लिया। देखा बे, एच प्लस, कुछ रिजल्ट एफ टी का, हाँ, ये एच क्यों, अच्छा इसको क्यों दिखा रहा है फालतू में? हाँ बिल्कुल, एच प्लस को दूर बना देते हैं, हट। हु इज अल्फा कार्बन, ये पॉजिटिव कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ प्रेजेंट है ना, तो इसका कार्बन ये अल्फा कार्बन है, तो आज बॉन्ड लाइन का दिन है क्या? देखो 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 देखो, यहाँ एच लगाऊंगा ऐसे, कहाँ से, वो बहुत दूर है, वो बीटा है वो, समझे, बीटा है वो, हाँ बीटा है वो। अब बोलो क्या करूं, अब बोल, अब बोल, ये यहां जाएगा, है ना, तो क्या आएगा, यहां डबल बॉन्ड आएगा। व्हाट नेक्स्ट, एक भटकती आत्मा एच प्लस की, लिखो या ना लिखो, डोंट डजंट मैटर, क्लियर, थैंक यू। देखो ध्यान से, बना लो सारे लोग। अब आता हूं मैं एल्कीन के पास, एल्कीन्स के पास करके दिखाऊंगा, जाके प्रैक्टिस करना घर पे, कोई भी ऐसे आंख बंद करके ऐसे एक कार्बोटाइन बना देना, ऐसे ऐसे ऐसे, जहां तुम्हें मर्जी वहां प्लस लगा देना, बस जा बे, यहां प्लस लगा देना, फिर बनाना इसका हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर, कैसे बनाओगे, एक बार यहां से निकालोगे तो अलग बनेगा, वहां से निकालोगे तो अलग बनेगा, तो दो बनाना पड़ेगा, क्योंकि दो तरह के बनेंगे, रिकॉर्ड होगी बात। एल्कीन की बात करने जा रहा हूं, तो पहले मैं एक्सपैंडेड फॉर्म दिखाऊंगा, ओए बाबू सोना इधर देखो, एक्सपैंडेड फॉर्म, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, मैं करूंगा पहले, तुम नहीं करोगे, कोशिश मत करना। पहले बताओ कॉन्जुगेशन में अल्फा एच है कोई, इज देयर एनी अल्फा हाइड्रोजन, हाउ मनी, देखो चाल, देखो चाल, चाल देखो, C डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, OH का इधर पहले लोन पेयर होता था इस तरह से, वो चलता था यूं, फिर पुश करता था यूं, आज इसकी जगह H होगा, तो वो चलेगा यूं, और इसको पुश करेगा आगे, आया समझ, देखो 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 देखो, देखो,
ये H का इलेक्ट्रॉन पेयर ऐसे आ गया यहां, तो एक पेयर आ गया, एक बॉन्ड बनेगा, एक बॉन्ड फॉर्म करो, एक बॉन्ड ब्रेक करो। अब इसको पुश करो, दफा हो जाओ, है ना। तो बोलो कैसे लगा, ये CH2 पर कुछ चार्ज नहीं आएगा। चार्ज का सुनो बे, तू भी मान लगाता है बे। चार्ज का सुनो, CH2 पे कोई चार्ज नहीं। डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस। क्यों कोई चार्ज नहीं? क्योंकि इसका नो लॉस नो गेन, उधर से उठ के इधर आ गया है तो इसी के साथ, है ना। और H+ की भटकती आत्मा। छापो। छापने के बाद इसका एक, इसका एक HS बनाओगे। अच्छा देता तो हूँ इस ओपन फॉर्म में, फिर होमवर्क क्लास वर्क देता हूँ, क्या बोलते हैं, बॉन्ड लाइन में। ये जुल्म है ना, बॉन्ड लाइन तो बड़ा मुश्किल है। इसका दिखा भाई, ऐसे दिखा। अबे गई काम से आंखें। चेक फॉर, ये कौन सा टेस्ट रिजल्ट, अच्छा। अच्छा ये बात, इस बार तो रॉक करना था तुम्हें। कौन है? आज हंसी नहीं आई। तेरा कितना है? टोटल 71। नहीं दिया? ओ भाई, तेरा काम खत्म। ये कौन भेजा है बे? माइनस चार्ज कहां से लाया? गला काट दूंगा तेरा। माइनस चार्ज कहां से लाया बे? सही है। तो देखो, देखो इधर बोर्ड पे, अल्फा एच कहां से लू, यहां से कि यहां से? बराबर है, एच बनाओ। अरे ये बताओ, इस कार्बन का एच है, तो वो इसके साथ बॉन्ड बनाएगा ना, कि आगे भाग जाएगा? बिल्कुल छोटा सा एरो ऐसे आएगा, ये देख चिकी, ये यहां बैठ जाएगा, तो कुछ ऐसा डबल बॉन्ड आएगा, और इसका बॉन्ड यहां जाएगा। आई आई वुड से वन थिंग, किसी को हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना नहीं आता तो कोई नुकसान नहीं, पक्का। अल्फाज गिनना आता है ना? दैट्स इट, ये आएगा। थैंक यू फॉर कोऑपरेशन। तसल्ली वाली बात लास्ट में बता दी, ये नहीं आया तो नुकसान नहीं है। बंद था बे।